जी वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। बिकॉज अभी जो ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ दोपहर का टाइम, दोपहर नहीं है 3 बज रहे हैं। और आज ना दिन गुरुवार है तो मुझे मतलब ऐसा कुछ विशेष काम था नहीं। और तो मैं सुबह सुबह नहा के और जो भी मतलब थोड़ा मुझ सुबह का जो हल्का फुल्का जो अपना काम रहता है वो करके और मैं फिर नहा ली। फिर मैंने जो मुझे जहाँ जी से बात करनी थी मैंने वहाँ पे फ़ोन से बात कर ली। उसके बाद मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी तो फिर ना मैं सो गई थी। और मैं ना सो के अभी मैं उठी हूँ 3 बजे। तो सो के ना मैं अभी उठी हूँ, अभी ना 3 बज रहे हैं। तो और वो भी किस लिए उठी हूँ, अगर मुझे आज काम है इसलिए मैं उठ गई, नहीं तो मैं नहीं अभी उठती। तो अभी ना मुझे सबसे पहले तो मैं भी जा रही हूँ अपने फेस को थोड़ा सा पानी से धो लूँ ताकि क्योंकि मतलब मन हल्का हो जाए। और अभी ना फिर मैं धो के मैं अभी मुझे जाना है मार्केट। तो मुझे ना मार्केट किस लिए जाना है तो वो ना मैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोग ना वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और यहाँ मेरा बेटा भी आ चुका है, वो भी जीन्स लेके। बिट्टू आप पहनो ना जीन्स। ऐसे कोई जीन्स पहनता है गाय, जैसे पता नहीं ये जीन्स पहनता है। हाँ, ऐसे जीन्स आगे जीन्स सही तो है, पहन तो लिया। देखो हाँ दिखाना कैसे जीन्स पहने हो। देखो मैं पहन लिया, यहाँ पीछे से भी ऐसे हो जाएगा। सीधी बात। तो अभी ना मैं मार्केट मुझे जाना है और धूप भी इतनी हो रही है मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मजबूरी भी जा रही है ब्लॉग के लिए। तो यहाँ हमने बाल में कंघी कर लिया, थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा ली, बस यही इतना किया। अब मैं चलती हूँ। मुझे कपड़ा तो वही पहनी जो मैंने पहना था, मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं है। मुझे नहीं बस यूँ पास के वहीं मार्केट में जाना है, तो मैं चलती। तो यहाँ मैं मार्केट में पहुँच चुकी हूँ और मार्केट में पहुँच के मैं यहाँ पे गुरुकुल, अभी आपने देखा ना गुरुकुल जो स्टेशनरी है बुक्स वगैरह सब यहाँ पे मिलती है। तो मैं इस शॉप पे आ चुकी हूँ और यहाँ ना इस शॉप पे ना मतलब सारे स्कूल, आई थिंक भोपाल के जितने स्कूल हैं ना वहाँ सबके बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ ना मैं आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे भी लेने थे अपने बेटे के लिए बुक्स, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि आज ही ले लो पूजा, क्योंकि मंडे से इसकी क्लास थी, स्कूल ओपन हो रहा था। तो मैं इन्होंने कहा कि चलो आज ही ले लेते क्योंकि कल फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे की गुड फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो उनके यहाँ बहुत भीड़ होगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं आज ही चलते हैं। तो फिर यहाँ पे हम भी आ गए थे। फिर यहाँ आने के बाद हमें मिला टोकन। तो हमारे टोकन में मतलब भीड़ आज भी इतनी थी ना कि मेरी जो 30 नंबर मेरी टोकन जो कटी ना वो 30 नंबर की थी। तो भैया यहाँ पे हम फिर को टोकन लेके गए आगे। और यहाँ जब गए तो यहाँ पे भैया ने जब हमने अपने टोकन दिखाया तो उन्होंने बोला जब भी कम से कम आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ तरीके। फिर यहाँ मैं आगे निकली, मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मुझे आधा घंटा रुकना है तब तक मैं और यहाँ का कुछ देख लेती हूँ, जो हनी को कुछ ऐसा चीज़ लेना हो नहीं लेना हो तो इसलिए। और यहाँ ना यहाँ फिर मैं इधर आ गई थी। यहाँ सिर्फ बॉटल वॉटल और रबर पेंसिल जो भी मतलब उस सब के इधर स्टॉल मतलब लगे थे। और एक तरफ हनी को लेना था मार्कर, तो वो ना और प्लस से वो यहाँ पे मार्कर भी ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद हम आगे वाले सेशन में गए तो वहाँ, और ये बहुत बड़ा दुकान है, मतलब बहुत बड़ा। यहाँ अब ये सोच लो ना, जब मतलब भोपाल में जितने स्कूल हैं ना, बड़ा से बड़ा छोटा सबके यहाँ बुक्स यहीं पे मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर लगी थी बैग ही बैग, फिर इधर लगे थे लंच बॉक्स। तो मुझे लंच बॉक्स लेना नहीं था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे हनी ने लंच बॉक्स खरीद रखे हैं जो मैं क्या बताऊँ। और फिर इधर भी इस सेशन में भी सिर्फ बैग ही बैग था। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे और इधर ना सिर्फ कपड़े कपड़े की ही थी। तो यहाँ ना फिर हमें जो चाहिए था, मतलब हमें नहीं हनी को जो चाहिए था वो उसे मिला नहीं। तो वो बोला कि मामा चलो। फिर यहाँ ना तब हस्बैंड ने बोल दिया। तो इधर पति ने बोला था कि पूजा शर्ट भी ले लेना, क्योंकि इसका ना इसका क्या मैं आई थिंक लगता है जब तक बच्चे की प्रॉपर जो हाइट जहाँ तक होनी होती है वहाँ तक जब तक नहीं होता ना तो उसका ना हर साल कपड़ा छोटा हो ही जाता होगा। तो यहाँ हनी के पास तो यूनिफॉर्म तो थी ही, बट ना मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। तो मैंने कहा जब आई हूँ तो मैंने नहीं कहा विनय जी, क्योंकि मुझे इतना कहाँ दिमाग रहता। तो विनय जी ने बोला था कि पूजा ऐसा करो इसका ना यूनिफॉर्म भी ले ही लो। तो यहाँ पे हमने यहाँ कपड़े वाले काउंटर पे बोला कि मुझे इस चीज़ का
यूनिफॉर्म चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये हाफ, क्योंकि अभी गर्मी है तो मुझे ना हाफ ही लेनी थी। तो यहाँ हमने दिखाया, तो पहले उन्होंने 30 नंबर का दिया था, जो कि मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे 30 नहीं, मुझे 32 दो। तो फिर दी वहाँ पर 32 देखने लगी। और यहाँ भैया, यहाँ अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, इस मतलब इस तरफ ना भी जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं ना, सब उसी स्कूल के, जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता, सबके बच्चे मतलब सारे बच्चे उसी स्कूल के यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे फिर दी देखने, फिर यहाँ पे दी ने मुझे 32 ला के दिया। तो 32 तो वैसे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये 30 मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा बड़ा चलेगा बट थोड़ा छोटा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर फिर फाइनल 32 दी ने मुझे दे दिया था। तो फिर हमने ले लिया। फिर हमने हनी को बोला कि पहन लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं डैडी, अब तो बस पीछे से ट्राई करके देख लो, क्या पहन, नहीं पहनूंगा मैं, नहीं पहनूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे विनय जी ने उसको ज़बरदस्ती, फिर वो आए, फिर वो खूब मतलब उसको पहना, जब बोले कि पहन लो पहन लो, पहनने में क्या जाता है। तो फिर यहाँ पे वो पहनने लगता है। और यहाँ देख सकते भैया भीड़, मतलब शाम हो की टाइम भी हो गई थी, तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और यहाँ ना मतलब 90% जो स्कूल होगा ना, मुझे लगता है 1 अप्रैल से खुलने वाली थी। इस वजह से ना इतने सारे पेरेंट्स, और हमारे बगल में भी जो देख रहे वो भी सेज वाली थी। तो फिर यहाँ पे हमने शर्ट भी देख लिए, फिर साथ में हमने पैंट भी ले लिए। हमने पैंट लिए, 2 सॉक्स लिए। और यहाँ फिर ले ही रही थी, फिर यहाँ पे ना आ गया था, हमारे नंबर आ गए थे। तो फिर उन्होंने 30 जब उन्होंने बोला भैया ने, तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि हमें पूरी लिस्ट मिलानी थी बुक का। तो यहाँ फिर हम आ गए। और जब हमारी सारे बुक्स की लिस्ट मिल गए थे, हनी को याद आया कि मम्मा मार्कर भी ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे इस वाले सेशन, बट मुझे यहाँ पर मार्कर नहीं मिला। तो यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि मार्कर यहाँ था ही नहीं। और हनी देखो कैसे देख रहा है। तो यहाँ पे हनी को मार्कर मिला नहीं। तो फिर वापस हम आ गए वहीं पे जहाँ पर हमारा बुक हमारे हस्बैंड ले रहे थे। तो फिर यहाँ पे हनी ने पूछा भैया से कि भैया अंकल मार्कर कहाँ मिले। तो उन्होंने बोला कि काउंटर पे बेटा मिलेगा। तो फिर वहाँ हम पहुँच चुके काउंटर पे। तो यहाँ पे हमारी जो बिल हुई थी, फिर यहाँ पे हमने पैसे पे किए थे। और जो हमने यूनिफॉर्म लिया था उसकी बिलिंग अभी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमें बिल तो पे करने ही थे, बट हमें जो यूनिफॉर्म का भी बिल करवाना था। तो यहाँ हम आ गए थे यूनिफॉर्म लेके। तो यहाँ पर हमारी यूनिफॉर्म की बिल हो चुकी थी, और एक यूनिफॉर्म की बिल हो चुकी थी। और साइड में मेरा बुक का भी जो था स्लिप लेके मैं आई थी, जो देना था। तो यहाँ फिर उसके बाद भैया जो ये ऑनर थे, अब जो भी हो, फिर ये यहाँ पे हनी को मार्कर दे, क्योंकि हनी ने बोला कि मुझे मार्कर चाहिए। फिर हनी को मार्कर दे। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ अपने हाथों से यहाँ करक 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 नोट गिन रहे हैं, क्योंकि उनको देना था यहाँ 8,000 रुपया। तो यहाँ पे वो फिर पैसे दिए। फिर इन्होंने 8,000 की जगह 8,000 के अलावा उन्होंने 8,500 दे दिया। तो फिर वहाँ उन्होंने वापस विनय जी के इसमें से 500 रुपया कर दिया था। बोले कि 500 ज़्यादा आपने दे दिया था। फिर उसका उन्होंने पैसे किए, तो वो प्रॉपर पैसे फिर वही मिले। और उसके बाद फिर वहाँ से अब हम लोग फिर इसके बाद यहाँ आए। फिर हमने अपनी बुक्स उठाई, क्योंकि जब तक बिल उधर नहीं पे करेंगे तब तक, फिर बिल लेने के बाद यहाँ जब उनकी वो लग साइन हो जाती है, तब यहाँ ये बुक देते हैं। फिर उन्होंने देख लिया प्रॉपर। फिर उसके बाद एक एक करके भैया यहाँ फिर उन्होंने बुक दिए। फिर आगे आए तो आगे फिर यहाँ पे जो ये स्टाफ थे ना, फिर उन्होंने जो गार्ड थे, फिर उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद अब हम लोग निकल चुके बाहर की तरफ। और हमारे आप लोग को जैसे कि पता है कि मैंने कितनी वीडियो में बोला कि हमारे इधर की रोड बहुत ख़राब है, फिर भी हम वहाँ से निकले। और यहाँ ना हम आ गए थे राजस्थान पे, क्योंकि पति ने बोला था कि कुछ खा लो पूजा, कुछ खा लो। तो और हनी को भी पानी पूरी खानी थी, मुझे तो नहीं खानी थी, बिकॉज मेरा आज फास्ट था, मुझे नहीं खानी थी। तो यहाँ हम, और धूप इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर थी कि मैं यहाँ आके बैठ गई। और विनय फिर इसके बाद हम आ चुके थे अंदर, क्योंकि विनय जी ने बोला था कि पूजा तुम्हें क्या खाना है, आके एक बार देख लो। तो यहाँ आने के बाद यहाँ तो बहुत सारे मीठे थे, बट मुझे मीठा वैसे भी बहुत कम पसंद आता है। तो यहाँ फिर फाइनली हमने तो पहले बोला था मटका, ये मटके की रसमलाई लूँगी, लेकिन फिर विनय जी ने बोला कि नहीं राजभोग खा लो। तो यहाँ पर फाइनली हमने राजभोग लिया। और मेरे पति तो वो तो फिर समोसा खाए। मैंने उनसे पूछा आप नहीं खाओगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं समोसा खाऊंगा। और हनी उधर खा रहा था पानी पूरी। तो यहाँ पे हमने अपने राजभोग लिए। मैंने इनसे बोला कि आप कुछ और इसमें से ले लो, तो बोले कि नहीं मुझे, क्योंकि इन्हें भी ना चटर पटर ही अच्छा लगता है, मतलब मीठा इन्हें भी नहीं पसंद है, मीठा मेरे हनी को भी नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है। बट मैं कभी कभी
मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मेरा फास्ट रहता है तो मुझे खाना पड़ता है। तो यहाँ हमने फिर ले ली और फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ फिर मैं बाहर आ गई और बाहर बैठ के मैं खाने लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा बेटा खा रहा है पानी पूरी खाने उसका हो चुका था। ये लास्ट में जो अपन सूखा लेते हैं ना, वही ले रहे थे। और भैया ये सूखे की बात पर मुझे यही, हम लोग जब इलाहाबाद गए थे ना, तो हानि जहाँ भी पानी पूरी खाता था तो वहाँ सूखा मांगता था, तो वहाँ कोई सूखा देते ही बोलता था यहाँ सूखा नहीं चलता है, वो सीधा पपड़ी दे देते थे। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने वहाँ खाए पिए, फिर उसका दाग गए यहाँ पे घर। इतनी धूप जो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही धूप है। अभी ये हाल है, पता नहीं मतलब ये मई और जून में क्या कंडीशन रहेगा भोपाल का। बहुत ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी जो मत पूछो। अभी मैं एसी चलाई हूँ और थोड़ी देर में एसी में बैठूँगी तब जाके ना। और यहाँ तब तक मैं खा लूँ संतरा। तो यहाँ हम अभी आ चुके हैं अपने गार्डन में, क्योंकि मुझे गार्डन में पटाना था पानी, क्योंकि हमारे इधर ना पानी जो है ना शाम में सप्लाई वाली आती है। तो मैं शाम के टाइम ही अपने गार्डन में पानी पटाती ताकि पानी प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे पट जाए। तो मैं जब पटा रही तो हनी बोला मम्मा मैं भी पटाऊंगा। मम्मा करेगी और मैं पटाऊंगा पानी। तो यहाँ ना मैं हनी को जिद थी कि आज मम्मा पानी मुझे ही पटाना है, तो पानी मैं ही अपने गार्डन में पटाऊंगा, मैं ही गार्डन में पटाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और मैं उसको बता रही थी, यहाँ पे ना वो पाइप से सब में पानी डाल रहा था। और पानी ना पटाते पटाते उसको कहीं जाना पड़ गया, तो फिर उसने बोला मम्मा अब आप पटाओ मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बस उसने पूरी कंप्लीट तो हो ही चुकी थी, थोड़ा सा बचा था, तो फिर मैं यहाँ पे लगी पटाने। जब चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब रात की डिनर की भी तैयारी करनी है। उससे पहले ना मैं पहले धो लूँ। यहाँ रखा है शाम का चाय, बेटे ने किया नाश्ता, पतिदेव ने किया ये सब प्लेट है। तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ, फिर उसके बाद में खाने की देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। मेरे लिए तो अलग खाना बनेगा, हस्बैंड और बेटे के लिए अलग बनेगा। तो हमने पूरे बर्तन धो लिए और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा बेटा कर रहा है, क्या कर रहा है वो अपने कॉपी पर बुक्स पे ना कवर चढ़ा रहा है, क्योंकि हम उसको मना किए थे कि नहीं। और मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे पतिदेव ने भी बोला था कि बेटा रहने दे कि मैं चढ़ा दूंगा। बट उसको क्या है ना, उसको जो चीज़ आ जाता है ना, उसको लगता है कि मैं खुद ही ये काम कर लूँ। और वो ना मेरी बात सुन रहा था ना मेरे हस्बैंड की बात सुन रहा था। और यहाँ ना वो मतलब बोला कि मुझे तो आता है मम्मा, मैं खुद करूँगा, मुझे करने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा जितना तुमसे बन पड़े उतना तुम करो। तो यहाँ पे वो ना पूरे बुक्स पे ना कवर चढ़ाने में लग गया था। और यहाँ ना हमने एक तरफ चावल चढ़ा दिया था और एक तरफ यहाँ हमारी सब्जी की तैयारी हो रही थी। सब्जी क्या, मुझे तो बिना नमक की ही सूखी मतलब आलू को ऐसे फ्राई करके खाना था। और हमने दाल बना लिया था, और दाल बना नहीं लिया था, थोड़ी सी दाल सुबह वाली बची थी। तो मैंने कहा हनी का हो जाएगा, और हनी ना बोला कि मम्मा मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने चावल बना ली। और यहाँ हमारी सब्जी जो हम अपने लिए बना रहे थे, तो वो ना थी आलू और गोभी, उसको मैं भूज रही थी बस ऐसे ही, उसको तेल में सूखी लाल मिर्च डाल के और ऐसे ही उसको बिना नमक के फ्राई करके फिर मैं अपने लिए मैं वही खाती हूँ, क्योंकि गुरुवार में यही खाना रहता है। भुजिया भी बन के हो गया तैयार। ये मेरी रही सलाद और इधर हमने बना लिया चावल। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका। डिनर करने के बाद हमने पूरे बर्तन क्लीन किए, गैस को क्लीन किया, पूरे किचन को अपनी जगह व्यवस्थित करके, नीट एंड क्लीन जो बोलते हैं ना उसको प्रॉपर तरीके से करके, और मैं आ गई वापस सोने। तो अभी मैं आई, मेरा बेटा आ गया, और ये देख सकते हो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं लल्ला। तो ये ना भी अपने डैडी का मोबाइल देख रहा है, क्योंकि ये जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना तब तक ये भी नहीं सोएगा। तो अभी हम चलते हैं सोने। तो उससे पहले और आज ना हम टहलने नहीं गए, क्योंकि आज ना अपने हस्बैंड से बोले कि चलो, तो वो डायरेक्टली मना कर दे कि नहीं पूजा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनकी मैच चल रही थी। तो बेटे ने भी मना कर दिया कि नहीं मम्मा मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
चलो ठीक है, जब तुम दोनों नहीं जाओगे तो फिर मैं अकेले क्या करने जाऊँगी, अच्छा नहीं लगता ना अकेले टहलना। तो फिर मैं भी आ गई अपने रूम में, और यहाँ हम दोनों माँ बेटे भी थोड़ी देर पहले तो मस्ती करेंगे। लेकिन इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो मेरे यूट्यूब वाले लिंक्स को अपने रिलेटिव्स, ग्रुप, फ्रेंड जहाँ हो वो प्लीज़ शेयर करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।